Hello everyone, with this video we will start MCQ questions of chapter is matter around us pure। देखते हैं आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हूं सागर बंसल और स्टार्ट करते हैं आपके MCQ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। सभी बच्चों को पता है, सबने पढ़ रखा है। कौन सा मेटल है? वो है आपका मरकरी। तो मरकरी मेटल आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है बच्चों? व्हेन द लिक्विड इज स्पन रैपिडली, जब लिक्विड को बहुत तेजी से घुमाते हैं हम, स्पन करने का मतलब घुमाना होता है। द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स एट द टॉप। द प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन। बच्चे लोग आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज को, किसी भी सॉल्यूशन को घुमाते हैं बहुत तेजी से, तो जो डेंसर होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो लाइटर होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं इस प्रिंसिपल को? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, एयर के अंदर किस किस की प्रॉपर्टी होती है? आपको पता है एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि एयर नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी भी शो करता है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो आपका एक रेस्टिंग ऑफ आर्टिकल है, वो जो आयरन से बना हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? आपको पता है रेस्टिंग ऑफ आयरन को बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो हमारा आंसर तो कोरोजन आ जाएगा, यानी कि या तो ना तो आपका ऑप्शन नंबर डी आनेगा ना आपका ऑप्शन नंबर बी आनेगा, तो या तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा या ए आएगा। ठीक है, तो यानी कि कोरोजन के बाद क्या होता है, जो आपका मटेरियल होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो ठीक नहीं हो पाता है। तो यानी कि फिजिकल चेंज तो ये है नहीं, ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन आपका आ जाएगा सी, यानी ये कोरोजन है और ये केमिकल चेंज है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग। टिंचर ऑफ आयोडीन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूलों के पेपर में आता है। राइट। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? आयोडीन इन एल्कोहल। आप लोग याद रखेंगे, अगर हमने आयोडीन को अल्कोहल में मिला रखा है तो उसे टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। सही बच्चों को क्लियर है? 5 MCQs क्लियर हो गए सही बच्चों को? ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। और आप डेली MCQs प्रैक्टिस के लिए, क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं सागर बंसल को। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। बच्चों होमोजीनियस वो होते हैं जो एक ही तरीके का लिक्विड आपको दिखाई देगा। सपोज कीजिए आपने 2-3 चीजें आपने अगर मिला रखी हैं, तो अगर आपको सिंगल स्टेट में दिखाई देता है तो वो आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि आइस है, आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, ऑल्दो उसके अंदर 2-3 चीजें मिली हुई हैं पर वो आपको एक जैसा नजर आता है तो वो होमोजीनियस है। वुड आपको एक जैसा नजर नहीं आता, सोयल आपको एक जैसा नजर नहीं आता, एयर आपको एक जैसी नजर आती है। तो आइस एंड एयर आर होमोजीनियस इन मिक्सचर। ठीक है, इन नेचर और इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है ब्लड एंड सी वाटर आर। देखिए ब्लड और सी वाटर क्या होते हैं आपके? ब्लड एंड सी वाटर आर। अब देखिए ब्लड एंड सी वाटर क्या होते हैं? अब देखिए ब्लड क्या है? एक मिक्सचर है। और सी वाटर क्या है? सी वाटर एक कंपाउंड है। क्या है? सी वाटर के अंदर क्या होता है? नमक होता है, आपको पता है। तो दोनों के दोनों आपके क्या हैं? मिक्सचर हैं। पर अगर ये सी वाटर आपका कंप्लीटली डिसॉल्वेबल फॉर्म में दे रखा होता, ठीक है, तो हम बोलते कि ये क्या है? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ आर मिक्सचर। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बोथ आर मिक्सचर। पर अगर आपको वाटर एक जैसा देखने में दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि वाटर आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वाटर आपको देता भी एक जैसा दिखाई है ना, तो ब्लड आपका एक मिक्सचर है, सी वाटर आपका एक कंपाउंड है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंसी किसके आंसर की रहेगी? यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंसी, ब्लड एक मिक्सचर है और सी वाटर एक कंपाउंड है, इसकी ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी। तो आप इसे लगाएं ऑप्शन नंबर सी को।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो उस नॉन मेटल का नाम क्या होता है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। आपको पता है मरकरी एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, तो आपका आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक आपका ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल था मरकरी, नॉन मेटल है आपका ब्रोमीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटेलॉइड। इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है। आपको पता है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपके मेटेलॉइड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल की दोनों की होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन इज नॉट अ मेटेलॉइड। ठीक है। टंगस्टन पता है आपको कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसमें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इफ यू पुट कैम्फर, कैम्फर होता है कपूर, अगर हम कपूर को ओपन कंटेनर में रखेंगे, खुले कंटेनर में रखेंगे तो इट्स अमाउंट कीप ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। क्या करना, उसकी क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्योंकि आपको पता है कि जो कैम्फर है वो सब्लाइम करता है, सब्लाइम करने का मतलब उड़ जाता है, तो वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, द कॉम्पोनेंट ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। बेटा कॉम्पोनेंट ऑफ आपके वाटर को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं करा जा सकता। मैं अगर आपको बोलूं कि पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग कर दो तो आप नहीं कर सकते। तो यानी कि कौन सा प्रोसेस से सेपरेट होंगे, केमिकली सेपरेट होंगे, यानी कि केमिकल मेथड। अब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं आपके, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेटरोजीनियस भी हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी और प्योर सब्सटेंस। तो आपका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। तो मिक्सचर आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेटरोजीनियस भी हो सकते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इन अ वाटर शुगर सॉल्यूशन, अगर मैं पानी और शुगर मिला रहा हूं, यानी कि पानी अगर चीनी मिला रहा हूं तो कौन सा सॉलिड होगा, कौन सा सोल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो जिसे मिला रहा हूं वो सोल्यूट, जिसमें मिला रहा हूं वो आपका सॉल्वेंट। तो यानी कि वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सोल्यूट। तो यानी मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सोल्यूट। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बोरोन एंड कार्बन आर। तो बोरोन क्या है, बोरोन एक मेटेलॉइड है, कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोरोन आपका एक मेटेलॉइड होता है, कार्बन आपका एक नॉन मेटल होता है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोन एंड कार्बन आर मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल रेस्पेक्टिवली। मतलब जो जैसा आ रहा है उसे वैसे ही आप रखोगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंज। इनमें से कौन से फिजिकल चेंज होते हैं। देखिए मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग, आपका रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन होता है, ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ये तो आपका हो नहीं सकता। बेंडिंग ऑफ आयरन रोड, अगर आपने आयरन रोड को मोड़ी दोबारा से आप उसे सीधा कर सकते हो। एक वायर अगर आपने बनाया तो दोबारा से आप उसे आयरन मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने एक लोहे को पिघलाया तो फिर से उसे जमा के लोहा बना सकते हो। तो यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपके ये कौन से चेंज होंगे, फिजिकल चेंज होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। इनमें से कौन से आपके केमिकल चेंज होते हैं। डिकेइंग ऑफ वुड, यानी वुड का घटना, तो अगर वुड घट रही है तो दोबारा तो बनेगी नहीं, ये आपका केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ वुड, ये भी आपका केमिकल चेंज होगा क्योंकि दोबारा से आप लकड़ी ला नहीं सकते। सोइंग ऑफ वुड, यानी लकड़ी का काटना, तो ये तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है। हैमरिंग ऑफ अ नेल, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा केमिकल चेंज में, 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका केमिकल चेंज होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, द कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन अ डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड। जो आपके जिगजैग मूवमेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल का, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा चुका हूँ। इसका आंसर क्या होता है, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन आपके जिगजैग मूवमेंट देते हैं कोलाइडल पार्टिकल के डिस्पर्जन मीडियम में। क्या बोलते हैं उसे, ब्राउनियन मोशन। यानी कि एक मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके जिगजैग मूवमेंट में मूव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ब्रास क्या है बच्चे लोग, ब्रास एक आपका क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। पहली बात, ब्रास आपका एक अलॉय है, और अलॉय क्या होता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये तो सभी बच्चों को आता है कि क्रीम को अगर मिल्क से सेपरेट करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आई होप बच्चे लोग आपको ये 19 क्वेश्चन एमसीक्यू के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों को समझ में आए। ऐसे ही आपकी वीडियोज आती रहें और आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सागर बंसल को, और 5 जनों को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। स्पेशली दूसरे स्कूल के बच्चे जिन्हें अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाती, अच्छे एमसीक्यूज नहीं मिल पाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल सागर बंसल को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस क्विज का और एमसीक्यू क्वेश्चंस का फायदा उठा सकें और फाइनल एग्जाम्स में और हाफ ईयरली में उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा। सागर सर से कनेक्ट रहिए। गुड लक।